बिहार की सत्ता से यकायक बेदखल किए जाने के बाद राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मुरेठा बांधकर जन विश्वास यात्रा पर निकल चुके हैं। वो इस यात्रा के जरिए अपनी ताकत दिखाने की मंशा रखते हैं। वो इस यात्रा के माध्यम से अपनी राजनीतिक जमीन पर अपने कब्जे का पक्का मोहर लगाना चाहते हैं। जो है माई की पार्टी है, एनवाई की पार्टी है। हम कहना चाहते हैं माई के साथ साथ बाप की भी पार्टी है। ये बाप की पार्टी कैसे है? बी से बहुजन, ए से अगला, ए से आदि आबादी और पी से पुअर मतलब गरीब। इस तरह से तेजस्वी कोशिश कर रहे हैं कि इस यात्रा के जरिए वो अपनी पार्टी की पुरानी राजनीतिक जमीन पर अपना दावा मजबूत कर सकें और अपनी पार्टी का दायरा राज्य के दूसरे वर्गों तक भी फैलाएं। सरकार में रहते हुए जो नौकरियां मिली, सरकारी नौकरियां मिली, उनके जरिए वो राज्य के युवाओं को साधना चाह रहे हैं। वो अपनी पार्टी को माई समीकरण से निकालकर राज्य के उन वर्गों तक ले जाना चाह रहे हैं जो अभी तक अनेक कारणों से उनकी पार्टी से दूरी बनाकर रह रहे हैं। बिहार में कई ऐसे अलग अलग ग्रुप हैं जिन्होंने आरजेडी से दूरी बना करके रखी है, राजनीतिक दूरी। लेकिन तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद को और परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को गलत साबित करने की है। पुरानी बातें तो पुरानी हुई, लेकिन हाल में नीतीश जब उनसे अलग हुए तो फिर से भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाकर, उन पर मढ़कर आगे निकल गए और इस चीज को तेजस्वी को रोकना होगा। इन लोगों का जो कुछ भी होगा, अरे भाई हमको तो बीच में तकलीफ हो गई कि हम इन लोगों को इज्जत दिए हुए थे और हमको पता चला कि लोग कमा रहे हैं। आज तक जब ये पार्टी हम लोगों के साथ थी कभी इधर उधर नहीं किया था। अब आज शुरू हो गया, अच्छा नहीं है। और अभी भी आप एक ही जगह सबको रखे हुए थे और फिर हम लोगों के पार्टी के इनके पार्टी के अनेक लोगों को पता चला कि कितना लाख लाख दे रहे थे सबको इधर उधर करने की। अच्छा, अब कहां से पैसा आया, कहां से पैसा आया, हम सबका जांच करवाएंगे। आरजेडी जो कि देश के अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की तरह ही एक परिवार की पार्टी है, एक पारिवारिक पार्टी है। परिवार के मुखिया पर लगातार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप से बाहर नहीं निकल पा रही और ये आरजेडी की सबसे बड़ी चुनौती है। इस परिवार में तेजस्वी अकेले हैं जो इन आरोपों से बाहर निकलने की ईमानदार कोशिश करते दिख रहे हैं और उन्हें ये कोशिश मजबूती से करना होगा। अगर उन्हें अपनी राजनीतिक जमीन वापस चाहिए तो यात्रा के बाद अपने परिवार पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी खुल के जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा और इसे रोकना पड़ेगा। तेजस्वी के अलावा दो और लोग हैं जो इन दिनों यात्रा पर हैं। पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और दूसरे प्रशांत किशोर जो राजनीतिक लोगों के लिए जीत की राजनीति बनाते बनाते अब खुद राजनीति में ताल ठोकते दिख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी दूसरी यात्रा पर हैं। पहली बार वो पैदल चले थे, लेकिन अब की उन्होंने बस की सवारी ले ली है। यात्रा चाहे पैदल हो, बस के जरिए हो या किसी और माध्यम से ही क्यों ना हो, यात्रा का एक लक्ष्य होना बेहद जरूरी है, खास तौर पे जरूरी है। राहुल गांधी कहते तो हैं कि उनकी यात्रा गैर राजनीतिक है, माने इस यात्रा का, इन यात्राओं का राजनीतिक नफे नुकसान से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन बातों पर कोई क्यों भरोसा करेगा। राहुल देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस का प्रमुख चेहरा है, सांसद है, नेता है, लिहाजा उनकी यात्रा के राजनीतिक मायने तो निकलने ही चाहिए। और खुद राहुल को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर वो इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं तो उसके राजनीतिक मायने होने चाहिए। राहुल अपनी यात्रा के जरिए देश के अलग अलग वर्गों से मिल रहे हैं, भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो भारत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो एक INDIA गठबंधन बना था उसके साथ ही एक एक कर अलग हो रहे हैं। अब ये राहुल और कांग्रेस को ही तय करना है कि वो पहले गठबंधन बनाए रखना चाहते हैं, गठबंधन के साथियों को रोकना चाहते हैं, या इन यात्राओं के माध्यम से भारत को जोड़ने की कोशिश करते रहना चाहते हैं। ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। आखिर में बचते हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति के दिलचस्प किरदार हैं। वो इन दिनों समूचे बिहार में पैदल घूम रहे हैं, वो जन सुराज यात्रा पर हैं।
प्रशांत किशोर भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ाने वाले एक रणनीतिकार के तौर पर आए, लेकिन अब खुद राजनीति में कूद चुके हैं। कुछ साल पहले उन्होंने बिहार को एक नया नारा दिया था, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को पतझड़ मानते हैं और खुद को बिहार में बहार लाने वाला समझ रहे हैं, बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जिन तरीकों से बिहार की आम जनता के बीच दो टूक बात करते हैं, उन्हें सामने से आईना दिखाते हैं, वो काबिले तारीफ है। इस गांव में जाइए, आदमी कहता है मुखिया जी बड़ा चोरी कर रहे हैं, ए भैया मुखिया विधायक सब बड़ा चोर है। तो जिसको जिसको लग रहा है कि बिहार में बड़ा चोरी है, जरा याद कर लीजिए 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव हुआ। जब चुनाव था मुखिया का, तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा। लेकिन प्रशांत किशोर खुद से किए गए कड़वे सवालों का जवाब देने से बचते हैं, ऐसा करना पसंद नहीं करते हैं। जैसे पीछे एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपकी ये जो यात्रा चल रही है उसमें पैसा कहां से आ रहा है, किसका पैसा लग रहा है, तो उन्होंने सीधे तौर पे कोई जवाब नहीं दिया। बोले हमने जिन जिन लोगों की मदद की है वो सब मदद कर रहे हैं। प्रशांत जी ने बड़े बड़े नेताओं की मदद की है, तो उन्हें बताना चाहिए कि किन नेताओं का पैसा इसमें लगा है। ऐसा कैसे चलेगा प्रशांत जी? अब गांधी का सुराज लाना चाहते हैं, लाने की बात करते हैं, बिहार के समाज को चोर बोलते हैं, बिहार के वर्तमान नेताओं को भ्रष्ट बताते हैं, लेकिन जब आपसे कोई सवाल करता है, जब आपसे सवाल किया जाता है तो आप उसे पास कर देते हैं। असल में प्रशांत बिहार में लगभग वही कोशिश कर रहे हैं जो सालों पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब जायज है, होना ही चाहिए। लेकिन जो भी नेता देश या राज्य में बदलाव की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हें पहले खुद में कुछ बदलाव करके एक उदाहरण तो पेश करना ही चाहिए। तो कुल मिलाकर हाल फिलहाल के वक्त में ये 3 नेता देश में अलग अलग इलाकों में राजनीतिक यात्रा लेकर घूम रहे हैं। ये तीनों अपने अपने हिस्से की राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि किसे कितना मिलता है, किसकी मेहनत रंग लाती है और कौन घूमने के बाद भी कुछ खास हासिल नहीं कर पाता है। लेकिन फिलहाल आप इतना तो कर ही सकते हैं कि ये जो 3 नेता यात्रा पर हैं फिलहाल, उनमें से आप किसे पसंद करते हैं, किसे नापसंद करते हैं, और पसंद और नापसंद करने की वजह भी बताते जाइए, कमेंट करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।